नमस्कार प्यारे बच्चों। अभी तक हमने 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.2 तक हम कर चुके हैं। उसके बाद हमारी लास्ट एक्सरसाइज रह गई है एक्सरसाइज 3.3। इसमें भी दो ही क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चन करने के बाद हम थोड़ा सा चैप्टर के मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा और आपने उसके साथ साथ मेरे को रिप्लाई करना है। आपको पता लग जाएगा कि आपने चैप्टर को कितना पढ़ रखा है कितना नहीं। ठीक है, और उम्मीद करता हूं अभी तक की वीडियो आपको सभी को पसंद आई होंगी। आप लोगों ने उससे कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। जिसको वीडियो पसंद आई होंगी वो आगे उसने शेयर भी किया होगा, जिसने नहीं किया तो उसको शेयर जरूर करें। ठीक है, नाउ कम टू द एक्सरसाइज 3.3। इन विच क्वाड्रेंट, क्वेश्चन क्या है, इन विच क्वाड्रेंट, दूसरी बात क्या है, और ऑन विच एक्सिस, के क्वाड्रेंट के अंदर या एक्सिस के ऊपर, डू ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट, ये सारे पॉइंट ले रखे हैं लाई, कि ये वाले पॉइंट कहां लाई करते हैं कहां लाई नहीं करते, क्वाड्रेंट में है या एक्सिस के ऊपर है, ये देखना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट माइनस का 2,4। आपको पता है प्यारे बच्चों, पहला नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है। अगर मैं यहाँ पे अगर एक्सिस बना देता हूँ मेरे बच्चों, आपको पता है ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये नेगेटिव और पॉजिटिव, ये नेगेटिव और नेगेटिव, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। बताइए पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव कौन से पॉइंट में आएगा मेरे बच्चों, सेकंड पॉइंट। अगला पॉइंट 3,-1, पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, कौन सा पॉइंट हो गया मेरे बच्चों, फोर्थ। माइनस का 1,0, समझना है मेरे बच्चों, आपको समझा रखे मैंने एक बात। जीरो देख लो कौन है, जीरो कौन है, वाई। y की वैल्यू 0 है, किसके घर में 0 हो गया y की वैल्यू, x के घर में, यानी ये वाला पॉइंट कहां है, x एक्सिस के ऊपर है। और कौन सी एक्सिस के ऊपर, इधर होगा या इधर होगा, इधर होगा, क्योंकि इधर तो सारे पॉजिटिव होते हैं, इधर क्या है नेगेटिव, और ये वाली वैल्यू क्या दे रखी है, नेगेटिव। तो इसका कैसे लिख सकते हैं, नेगेटिव x एक्सिस के ऊपर हो गया, उधर होगा क्या लिख देते हैं, पॉजिटिव। 1,2 दोनों पॉजिटिव है बेटा, कौन से पॉइंट के अंदर, फर्स्ट। आगे माइनस का 3, माइनस का 5, ये पॉइंट है बच्चों, दोनों नेगेटिव कौन से पॉइंट में होते हैं मेरे बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट। क्या कर रहा है क्वेश्चन के अंदर आगे, वेरीफाई आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। भाई पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन के अंदर भी लोकेट करके देख लो, और इसको किससे क्या हो जाएगा, वो वेरीफाई। इतना काम तो आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि आपको कार्टेशियन प्लेन के अंदर अब लोकेट करनी आती है। जो ये आपके आंसर आएगा वही आंसर आपको इसके थ्रू भी दिखेंगे, और आपका क्वेश्चन वहां से क्या हो जाएगा, कंप्लीट। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.3। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 in front of you on the board, and I am reading a statement now. Plot the points, आपको पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, x, y, given जो दिए गए पॉइंट है, किसके ऊपर है, ऑन द प्लेन। प्लेन कौन सा होगा बेटा, कार्टेशियन प्लेन। इसके ऊपर ये पॉइंट आपने क्या करना है, प्लॉट। आप देखते हैं बेटा x और y को प्लॉट करते हैं, देखो x की मिनिमम वैल्यू कहां जा रही है बेटा, -2 तक, y का x की मैक्सिमम कहां जा रही है, 3 तक। तो इसी हिसाब से प्लॉट करें, आगे नहीं करना है, यहाँ छोटा हो और ऊपर बेसिक से बढ़ जाएगी बेटा, क्योंकि वैल्यू बेटा ऊपर लग जाएगी इसमें। ये वाला पॉइंट क्या होता है बेटा, o। ये एक्सिस कौन सी होती है, x, ये वाली कौन सी होती है, y। मैक्सिमम वैल्यू x की कहां जा रही है, 3 तक, 3 तक बना लो, 1 2 3 4 बना लो, -1 -2 -3। y की मैक्सिमम वैल्यू कहां जा रही है मेरे बच्चों, 8 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7, और ये क्या हो गया, 8। मिनिमम कहां जा रही है बेटा, देखेंगे क्या वैल्यू है, क्या है, -1 -2 और -1। तो पॉइंट प्लॉट करने हैं बेटा। अब इस पॉइंट को तो कैसे लिख सकते हैं, माइनस का 2 और कोमा 8, ये पॉइंट ये बन गया बच्चों, माइनस का 1 और 7, 0 माइनस का 1.25 और 1,3 एंड 3,-1। इसको सबसे लास्ट में प्लॉट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट बताओ क्या है, x की वैल्यू जो -2 है, x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू कितनी है पहले बच्चों, 8। तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू कितनी होगी पहले बच्चों, 8, यानी ये वाली -2, क्या हो गया, 8। अगला पॉइंट माइनस का 1,7, x का वैल्यू कितना, -1 ये रहा, और y का वैल्यू कितना है पहले बच्चों, 7। तो ये वाला पॉइंट माइनस का 1,7।
इसको लास्ट में करते हैं। अगला पॉइंट कितना 1,3, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू कितना है मेरे बच्चों 3। x का वैल्यू कितना है मेरे केस में 3 और y का वैल्यू कितना है -1। ये वाला पॉइंट 3 क्या है -1। अब इसको समझना है मेरे बच्चों। पहले देखो एक 0 दे रखा है, 0 कौन है x, x 0 किसके घर में होगा y के घर में, और y का वैल्यू कितना है माइनस का 1.25। अब ये बात तो इससे क्लियर होगी कि -1 से तो बड़ा होगा, -1 के बाद आ रही वैल्यू, और -2 से क्या होगा छोटा होगा, ठीक है। अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं, देखो ध्यान से मैं इसको एक थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूं मेरे बच्चों, समझना है आपने। ये ऊपर -1 है और ये नीचे क्या है -2। जब आप इस कार्टेशियन प्लेन को ग्राफ के ऊपर बना रहे होंगे, आप देखेंगे उसमें एक बीच में एक लाइन होती है बड़ी सी, उसके बीच में यहाँ पे 4 लाइन होगी, 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 4, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये क्या होगी 10। तो 10 लाइनें उसके बीच में होती है ग्राफ पे कभी भी आप बना रहे हो। तो ये -1 है, ये -2 है, तो बीच वाला पॉइंट क्या होगा प्यारे बच्चों -1.5। 5 का मतलब क्या होता है 5 0 5 0। तो ऐसे अगर मैं इसकी बात करूं, पहले वाली लाइन की बात करूं, तो पहले वाली लाइन क्या होगी बेटा -1.10। अगली लाइन की बात करूं तो क्या होगी -1.20। अगली लाइन की बात करूं तो -1.30, और उससे अगली लाइन की अगर मैं बात करूं तो -1.40। अब बताओ -1.25 कहां रहा होगा इसके बीच में, -1.20 के बीच में और -1.30 के बीच में, यानी यहां रहा होगा, ठीक है। तो जब भी आप ग्राफ पे बनाओगे, अगर मैं इसके यहाँ पे अब इसको प्लॉट करना चाहूँ तो ये बीच वाली लाइन होगी, इन दोनों के बिल्कुल कहाँ होगा, देखो इस वाली लाइन के और इस वाली लाइन के बिल्कुल कहाँ होगा प्यारे बच्चों बीच में, कहाँ होगा प्यारे बच्चों बिल्कुल बीच में। तो -1 -2 ये बीच वाली लाइन क्या होगी -1.5, इसके बिल्कुल बीच में, यानी यहाँ होगा ये वाला पॉइंट। और इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या होगी प्यारे बच्चों 0, -1.25। बट समझने की बात थी बस थोड़ी सी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। चैप्टर आपका खत्म हो गया। अब इसी के अंदर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूँ, तो क्या आप थोड़ा ध्यान रखें उन क्वेश्चंस के बारे में। वो क्वेश्चन भी आ सकते हैं, रिप्लाई करेंगे आप साथ साथ क्वेश्चन का। ओके प्यारे बच्चों, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री से। कुछ आप एक्स्ट्रा बुक देखेंगे आप, इसके आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, तो उन बुकों से क्वेश्चन नहीं कुछ। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये जो पॉइंट दे रखे हैं दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन फ्रॉम एक्सिस। मैंने आपको जब इसका बेसिक करवाया था, मैंने इसके आपको एक्स वाला फॉर्मूले कुछ करवाया नहीं आपको। एक्सिस का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर इन एक्सिस का क्या निकालना हो आपने डिस्टेंस, तो क्या होगा सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। कौन से पॉइंट के बारे में बात करें बेटा हम, सबसे पहले पॉइंट के बारे में 4,3। इस पॉइंट का एक्स एक्सिस और इस पॉइंट का किससे वाई एक्सिस डिस्टेंस क्या होगा। मैंने आपको बताया था अगर एक्स एक्सिस डिस्टेंस निकालना तो y की वैल्यू बोल दो, यानी ऑर्डिनेट बोल दो। अगर एक्स एक्सिस डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो किसकी वैल्यू बोल दो y की वैल्यू कितनी है 3, लेकिन साथ में क्या बोलेंगे बेटा यूनिट। और कैसे वैल्यू लेके चलेंगे हमेशा पॉजिटिव। अगर y एक्सिस डिस्टेंस निकालना तो वैल्यू किसकी बोल देंगे x की, और डिस्टेंस हमेशा क्या लेके चलेंगे पॉजिटिव। दूसरी बात क्या है पहले बच्चों -3, पहला डिस्टेंस कौन सी एक्सिस है पहले बच्चों एक्स एक्सिस। दूसरा डिस्टेंस कौन से एक्सिस है पहले बच्चों वाई से। गौर फरमाइएगा पहले बच्चों, एक्स एक्सिस डिस्टेंस निकालना है तो वैल्यू किसका बोलेंगे वाई का, लेकिन कैसा वैल्यू बोलेंगे हमेशा पॉजिटिव, यानी वाई का वैल्यू क्या होगा 5, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी प्यारे बच्चों नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस निकालना वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस डिस्टेंस निकालना तो वैल्यू किसका बोलेंगे एक्स का, वैल्यू कितना आएगा 3, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये वाला समझो पहले बच्चों, फोर्थ वन, बाकी थर्ड तो आप कर ही लेंगे। माइनस का 5,0 है, इसका एक्स एक्सिस डिस्टेंस और इसका किससे डिस्टेंस वाई एक्सिस से। अगर मैं बात कर रहा हूं कि एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है तो वाई का वैल्यू कितना है 0, तो डिस्टेंस 0 तो हो ही सकता है बेटा 0 यूनिट। और वाई से डिस्टेंस कितना होगा, एक्स का वैल्यू कितना -5, लेकिन बोलेंगे क्या 5 यूनिट। आप एक ही जगह पे खड़े हैं, मैं कहूं आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप क्या बोलेंगे 0 यूनिट, दैट्स इट। ओके, डिस्टेंस कैन बी 0 as well as positive but can never be negative. फिफ्थ वन 0, -3 का देते हैं पहले बच्चों x एक्सिस डिस्टेंस, तो y का वैल्यू बोल देंगे, लेकिन y का कौन सा वैल्यू पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा 3 यूनिट। y एक्सिस से डिस्टेंस तो कितना आएगा पहले बच्चों
अगर y एक्स से z का इसका डिस्टेंस निकालना हो तो x का वैल्यू बोलेंगे। अगर x का वैल्यू कितना है 0 0 ये। उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर हो गया होगा ये वाला टॉपिक। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है यहां से। ओके, नोट कर ले इसको अच्छे से। वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज देयर। क्या है वो क्वेश्चन? अभी इससे पहले किया था बेटा, ये इससे पास सेकंड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया था कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। एक पॉइंट है, उसका नाम क्या है? अभी मैं जनरली बात कर रहा हूं पहले बच्चों, एक्स वाई फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है? ओरिजिन ये होता है बेटा पॉइंट, यहां से इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? अगर इस पे मैं जोड़ दूं तो डिस्टेंस होगा, आपको ये डिस्टेंस निकालना। आपको पता है ये डिस्टेंस क्या होता है? x, और ये डिस्टेंस क्या होता है? y। जब भी तो इस वाले पॉइंट का नाम क्या बनता है? एक्स वाई। ठीक है, अब ये डिस्टेंस निकालना। ध्यान से देखो पहले बच्चों, ये वाला जो एंगल है वो एंगल कितने का है? 90 का। और 90 का कोई भी एंगल बनता है तो पहले बच्चों ये इस पॉइंट का नाम है बेटा, इस वाले पॉइंट का नाम क्या है? P, जिसका डिस्टेंस निकालना है। और जहां से डिस्टेंस निकालो उसका नाम क्या है? O। अब आपको पता है बच्चों 90 जब कोई, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो ट्रायंगल कैसे ट्रायंगल बन गई? राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे बन गई? राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले तो एंगल ए कैसा है पहले बच्चों? 90 का। सो ट्रायंगल का नाम क्या बनेगा? OAP। ट्रायंगल OAP इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। और आपको एक बात पता है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल कोई भी होगी उसके अंदर एक प्रॉपर्टी लगती है, एक थ्योरम लगती है, उसका नाम होता है बेटा पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेटा बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि 90 का जो एंगल है उसके सामने वाले साइड का स्क्वायर, उसके सामने वाले साइड का स्क्वायर। सामने वाले साइड का नाम बताओ क्या है बच्चों? OP। तो OP का क्या स्क्वायर बराबर होता है ये दोनों साइड जो बच गई, ये दोनों साइड जो बच गई उनके स्क्वायर के सम के, उनके स्क्वायर के सम के। दोबारा समझेंगे इस बात को। पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं 90 डिग्री के सामने जो वाली जो साइड होती है उसका जो स्क्वायर होता है, सबसे बड़ी साइड ये होती है बेटा, हाइपोटेनस बोला जाता है इसको। इसका जो स्क्वायर होता है, यानी इसका नाम क्या है पहले बच्चों? OP। OP का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा OA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। तो आपको ये निकालना है पहले बच्चों, OP तो निकालना है आपको, O से लेकर P, इस पॉइंट का, और इससे क्या निकालना है? डिस्टेंस, यानी आपको ये निकालना है। तो OA का वैल्यू कितना है पहले बच्चों? ध्यान से देखिए यार, O से लेके A का वैल्यू कितना है? X। तो ये क्या हो गया? X का स्क्वायर। A से लेके P का वैल्यू कितना है? Y। तो ये क्या हो गया? Y का स्क्वायर। X का स्क्वायर प्लस में Y का स्क्वायर। आपको निकालना क्या है? OP, यानी बस OP निकालना। तो इसका स्क्वायर हटेगा। स्क्वायर को कौन हटाता है बेटा? स्क्वायर रूट। अगर मैं इसका स्क्वायर हटा दूंगा, जैसे ही आपने इसका स्क्वायर हटाया तो इधर क्या बन जाएगा पहले बच्चों? स्क्वायर रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट। और जब भी ध्यान रखो पहले बच्चों, जब भी स्क्वायर रूट हटता है तो यहाँ पे साइन दो आते हैं पहले बच्चों, एक प्लस का आता है और एक इसका आता है माइनस। जब आप थोड़ा सा इसका कोई टॉपिक आएगा इसके बारे में क्लियर करेंगे ऐसा क्यों होता है। यहाँ के लिए भी रहने दें आप। OP का वैल्यू कितना है? कितना आ गया? प्लस माइनस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में क्या आ गया? वाई स्क्वायर। तो OP का जो एग्जैक्ट वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में क्या बनेगा? वाई स्क्वायर। क्यों? ये प्लस का ही क्यों रह गया? माइनस का साइन कहां गया? क्योंकि O से लेकर P क्या है बेटा? डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कभी क्या नहीं हो सकता? नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। क्लियर है? तो आंसर कभी भी निकालना हो तो क्या निकालेंगे आप देखो इसको बिल्कुल इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। भाई जो भी x का वैल्यू है, आपको पता है x के वैल्यू का क्या होना है? स्क्वायर होना है। क्या होना है? स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या है? मान लो x आपका नेगेटिव है, पॉइंट इधर कहीं हो, आपको पता है इधर की तरफ तो x क्या होगा? इन दोनों की तरफ तो x क्या होगा? नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे x का क्या करना है बेटा? स्क्वायर। अगर किसी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव। प्लस में y भी नेगेटिव हुआ तो वो भी क्या आएगा? वाई स्क्वायर भी क्या आएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि आप क्वेश्चन में बिना कुछ सोचे सीधा आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? ये वाली बात सभी को समझ में आ गई होगी। कभी भी डिस्टेंस निकालना है कहां से? ओरिजिन से। कहां से निकालना है? ओरिजिन से। तो आप क्या करें, जो आपको कोऑर्डिनेट दे रखा है, चाहे वो x है और दोनों y है, इन दोनों क्या कर दो? आप स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? स्क्वायर।
स्क्वायर करने के बाद दोनों को क्या कर दो बेटा, ऐड कर दो। ऐड करने के बाद दोनों को क्या कर दो, अंडर रूट। क्या कर दो, अंडर रूट। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने मैं स्क्रीन पे करता हूं, ठीक है, आप बिना पेन उठाए बता देंगे। जैसे ही पहले बच्चों आपके सामने क्वेश्चन मैंने लिखा, टाइप सेकंड ही रहेगी, टाइप सेकंड ही रहेगी कि इस वाले पॉइंट का क्या निकालना है, आपने डिस्टेंस निकालना है, कहां से, ओरिजिन से। तो मैं आपको सीधा डिस्टेंस मैंने आपको बताया, अभी क्या बताया मैंने, डिस्टेंस निकालना है फॉर्मूला आपको कि जो अंडर रूट लगाओ, जो x की वैल्यू है यानी 2 का क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर, प्लस में 5 का भी क्या करेंगे, स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो और उसका क्या कर दो, अंडर रूट। 2 का स्क्वायर क्या आएगा पहले बच्चों, 4। 5 का स्क्वायर क्या आएगा, 25। 25 में जब 4 ऐड करो तो क्या आएगा, 29। ये एक डिस्टेंस आएगा बेटा, और आगे क्या लगाएंगे आप, यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी क्या नहीं हो सकता, बिना यूनिट के नहीं आ सकता भाई। 5 सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, कुछ ना कुछ तो होगा पहले बच्चों, तो इसलिए साइड में हमेशा क्या लगाएंगे, यूनिट। एक क्वेश्चन और देखेंगे आप इसी का। अगर मैं कहता हूं फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, ये अच्छा क्वेश्चन है पहले बच्चों, गौर फरमाइएगा इसके ऊपर। फ्रॉम ओरिजिन, तो डिस्टेंस निकालेंगे पहले बच्चों। आपको पता है ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, ये हमेशा किससे डिस्टेंस निकालना होता है पहले बच्चों, ओरिजिन से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, जब दोनों के दोनों पॉइंट क्या होते हैं, 0,0। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट करते हैं मेरे बच्चों। जो ये कोऑर्डिनेट है उनका क्या करो, स्क्वायर। -2 का भी क्या होगा, स्क्वायर। -3 का भी क्या होगा, स्क्वायर। -2 का माइनस का जब स्क्वायर होता है तो आंसर प्लस आता है बेटा। 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, प्लस माइनस का स्क्वायर क्या आएगा, प्लस 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9। 9 प्लस में 4 कितना होता है पहले बच्चों, 13। तो √13 यूनिट, √13 यूनिट। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द फुल चैप्टर। तो लास्ट में ये कहना चाहूंगा, जिस बच्चे ने वीडियो देख ली तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की। हर बच्चा कहीं ना कहीं अपने 3 या 4 फ्रेंड्स से इसके बारे में जरूर फॉरवर्ड करें इसको। और चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि अगर उसकी कोई एक आधी वीडियो मिस हो जाए तो बेटा चैनल के बारे में, उस टॉपिक के बारे में पूरा नहीं जान पाएगा। तो जितना कोशिश हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।